प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न आनंदित हैं। भगवान के चरणों में आपकी हाजिरी है, ऐसी ही प्रार्थना मैं राधा रानी से करता हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं, बहुत लोगों को शिकायतें रहती हैं, हम करते बहुत हैं, मिलता नहीं है। करते बहुत हैं, प्रतिफल नहीं मिलता, कम मिलता है। मैंने फलां व्यक्ति का इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, उसने आखिर मुझे धोखा दिया। मैंने भगवान की इतने जप किए, इतने पूजा पाठ किए, लेकिन मुझे मिला क्या? मेरा भाग्य तो देखिए। मैंने सबका शुभ किया, सबका भला किया, भूखों को भोजन करवाया, निर्धन की मदद की, लेकिन फल के रूप में क्या मिला? मैं दुखी हूँ। ऐसी शिकायतें होती हैं। ऐसा होता क्यों है? आप सोचिए, ऐसा होता क्यों है कि आपने कुछ कर्म किया लेकिन आपको प्रतिफल अच्छा नहीं मिला? उसका एक कारण है, ज्योतिष में कैलकुलेशंस हैं। प्रतिफल देने का काम जिस ग्रह का है वो बड़े महान और बड़े बुद्धिमान, बहुत प्रबल हैं, जिन्हें कहा जाता है शनिदेव। शनिदेव आपको उसका प्रतिफल देते हैं, क्योंकि न्याय करना उनका काम है। जहाँ शनिदेव आपके दूषित हुए, खराब हुए, वहाँ आपको उल्टे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ शनिदेव आपके अच्छे हैं, जिनके अच्छे भाव में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, बिना कुछ किए उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। हर इच्छा पूरी हो जाती है, मनपसंद की शादी हो रही है, गाड़ी, बंगला, कोठी, कार, हर सुख सुविधा मिल रही है, संतान सुख है, हर प्रकार से जीवन का आनंद भोगते हैं, स्वस्थ हैं। ये काम कौन करते हैं? ये काम करते हैं शनिदेव। और शनिदेव कर्म देखते हैं। कुछ अन्य ग्रह इनकी सहायता करते हैं या कुछ अन्य ग्रहों से ये प्रभावित होते हैं। शनिदेव गुरु का बहुत सम्मान करते हैं। गुरु ग्रह बृहस्पति, क्योंकि ये इनके गुरु हैं, और गुरु के पीछे पीछे ही शनि चलते हैं आकर्षण के कारण। जैसे गुरु कहेंगे, अब आपने गुरु को खराब कर लिया तो शनि नेचुरल खराब हो जाएंगे, क्योंकि गुरु आज्ञा को तो नहीं टाल सकते। गुरु आज्ञा के अनुसरण करना ही इनका कर्तव्य है। गुरु खराब कैसे होते हैं? आप बुरे कर्म करें, आप किसी का नाहक अपमान कर दें, आपके गुरु खराब हो जाएंगे। आप बड़ी गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं दैनिक भाषा में, जो बहुत आम है लोगों में। मैं बार बार समझाता हूँ, भाई इसकी बजाय आप किसी अन्य भाषा से काम चला लेते तो अच्छा था। मौखिक हिंसा, गाली गलौज, क्यों? आपका गुरु खराब, गुरु के साथ शनि खराब, आपका पूरा भाग्य का भट्ठा बैठ जाएगा। जो लोग गालियाँ बकते हैं बात बात पे, उनके जीवन में सुख नहीं होता। कभी देखना, पैसा भले कमा लें, सुख नहीं आएगा। मानसिक रोग हो जाएंगे, हर समय तनावग्रस्त रहेंगे, क्योंकि वो गुरु को खराब कर रहे हैं। और जहाँ गुरु खराब, शनि खराब। जहाँ गुरु प्रसन्न, वो शनि को आज्ञा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है इसके साथ। ये उत्तम विचारों वाला व्यक्ति है, बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति है, गुरुओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति है, प्रत्येक जीव को सम्मान देने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति है, तो गुरु शनि को आज्ञा करेंगे। अब आप कहते हैं मैंने बहुत पूजा पाठ किया, आपने कुछ उपाय बताए थे, वो भी मैंने सब कर दिए, लेकिन काम नहीं बना। ये शिकायत भी बहुत लोगों को है। इसका क्या कारण है? इसका कारण भी है, यही है, वो भी यहीं छुपा है। आपने कर्म किए, आपने पूजा पाठ की, खूब माथा रगड़ा भगवान के चरणों में, लेकिन आपने गुरु को खराब कर लिया। गुरु को कैसे खराब कर लिया? आपने अपने केतु को खराब कर लिया। आपने 100 लोगों को भोजन करवाया, आपने 1 लाख रुपया दान कर दिया भंडारे में, आपने गायों को चारा खिलाया, लेकिन 50 लोगों को बता दिया।
फल तो आपको मिल गया क्योंकि 50 लोगों में आपकी ख्याति हो गई, बस फल कहाँ से मिलेगा। इसलिए शनि को प्रसन्न रखना सीखिए। शनि को प्रसन्न रखने के लिए पहली बात, गुरु को खराब मत कीजिए, गुरु को खराब मत कीजिए। दूसरी बात, ये केतु, इसकी बुड़बुड़ बंद कीजिए, गोपनीय रखिए, दान कीजिए ऐसा कि खुद ही भूल जाइए मैंने किसको दान किया, वरना दान करने वाले का भी सत्यानाश हो जाता है। ये केतु करवा देता है। गोपनीय रखिए, बखान मत कीजिए बहुत ज़्यादा। अपनी कोई आंतरिक इच्छा है तो इच्छा भगवान से कहिए ना। दुनिया को क्यों कहते हैं मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार किए, मैंने 20 साल तक नवरात्रि के व्रत रखे, तो तुम्हारे ये गाने से क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। जबकि केतु खराब, केतु की वजह से शनि खराब होंगे, वो आपको वो फल देंगे ही नहीं। केतु को चुप रखिए। जब करना है तो भीतर से करना है। किसके लिए कर रहे हो? अपने मालिक के लिए कर रहे हो। किसके हित के लिए कर रहे हो? अपने हित के लिए कर रहे हो। उसका बखान कैसा? तुम्हें खुद पता नहीं होना चाहिए, भूल जाना चाहिए। अरे अच्छा काम करके भूल जाने में बुराई क्या है? गाते तो राजनीतिक लोग हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ताकि आगे भी वोट मिल सकें। आपको उन लोगों के वोट चाहिए क्या? आपको तो आशीर्वाद चाहिए ना उस परम शक्ति का। उस परम शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करने का यही एक तरीका है कि उसके कुछ गुण अपने अंदर ले आइए। वो आपको सब कुछ देता है, किस किस को बताता है? या आप ही से आके बार बार जताता हो कि मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे ये दिया, मैंने तेरे लिए ऐसा किया, तेरे लिए वैसा किया। जताता ही क्या? नेकी कर कुएं में डाल, ये कहावत है, वो इसीलिए है। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपका गुरु खराब ना हो, आपकी वाणी से, मन से, वचन से किसी को ठेस न पहुँचे, आपके कर्म सत्कर्म हों, साफ सफाई रखें, चीज़ों को व्यवस्थित रखें, जिससे कि आपके शनि प्रसन्न रहें। मेहनत करें, मेहनत से ना घबराएं। और जो लोग बार बार भगवान से एक चीज़ मांगते हैं ना, याद दिलाते हैं। जैसे मैंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे गाड़ी बदलनी है, गाड़ी लेनी है, इच्छा है, अपने प्रभु से कह दिया, प्रभु ने सुन लिया, बस। अब हर हफ्ते आप जाके या हर रोज़ जाके, भगवान वो गाड़ी वाला क्या हुआ? भगवान मैंने आपसे गाड़ी मांगी थी ना, उसके लिए मैंने मंदिर में इतने पैसे चढ़ा दिए हैं। भगवान ज्योतिषी जी ने बताया था गाय को चारा खिलाना, मैंने खिला दिया है, लेकिन गाड़ी वाला क्या? बार बार आप तंग करोगे तो वो फल आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। कोई भी किसी को बार बार तंग करता है तो एक दिन आदमी चिढ़ ही जाता है, छोड़ना यार। यदि तुम पूजा पाठ कर रहे हो, तुम भक्ति कर रहे हो, तुम कोई दान कर रहे हो, तो वो तुम्हारी आस्था है, तुम्हारे भीतर की बात है। उसे जगत व्याख्यान क्यों बनाते हो और भगवान को क्यों तंग करते हो? सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं उसे मानता हूँ, और उसे मिलता भी बहुत कुछ है, जो ये सब करता ही नहीं, करता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान को डिस्टर्ब ही नहीं करता। जो दे दिया प्रसन्न है, बुद्धि से काम लेता है, अपने गुरु को प्रबल रखता है, वो सुखी है। अब जब तुम घुस ही गए हो तो फिर वो तुम्हारी आस्था का प्रश्न है, ना कि गिव एंड टेक बिजनेस। इस चीज़ से निकलिए। ज्योतिष के बारे में तो बातें करते ही रहेंगे, ये आपसी बातें भी हो जाएं, राधे राधे बोलते रहें। मैं बार बार कहता हूँ, कलयुग केवल नाम आधारा, आखिर तो जाना वही है।